तो दोस्तों आज हो गई है 24 दिसंबर और आज की बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में सभी महत्वपूर्ण समाचार जानेंगे दोस्तों। आप तक वो सभी खबरें पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया आप तक खबरें नहीं पहुंचाता है, आपसे खबरें छुपाता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए क्योंकि सभी महत्वपूर्ण समाचार आप सभी दोस्तों के लिए जानना है जरूरी। वहीं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालेंगे राहुल गांधी। आज 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर समेत इसके आसपास के इलाकों में 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 28वें दिन भी जारी रहा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कानून को वापस ले। इसी बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल की तरफ से राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के विरोध में देश भर से इकट्ठा किए गए 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी कृषि कानूनों को लेकर आज 10 बजे करेंगे राष्ट्रपति भवन तक मार्च। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर गूंजेगी किसानों की थालियां। प्रदर्शनकारी बोले अब नहीं हटेंगे पीछे। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने आंदोलन को किसानों ने और भी तेज कर दिया है। जहां किसानों ने 24 से 26 दिसंबर तक शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने 27 दिसंबर को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थालियां पीटने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने कहा कि वह तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता। किसान नेताओं ने कहा कि 25 से 27 तक हरियाणा में सभी टोल बूथ पर हम लोग टोल वसूली नहीं होने देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मोदी के मन की बात पर गूंजेगी किसानों की थालियां। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर से दोस्तों खबर है, डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट आपको बताते चले। 278 सीटों पर नतीजे हुए हैं घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से 278 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। गुपकर गठबंधन ने सबसे अधिक 110 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले भाजपा को सिर्फ 75 सीटें ही मिल पाई हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस को मिली है 26 सीटें और बीएसपी को मिली है 1 सीट। तो देख सकते हैं गुपकर गठबंधन ने सबसे अधिक 110 सीटों पर जीत दर्ज की है और भाजपा यहां पर 75 पर ही सिमटती नजर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताते चले, किसान संगठनों ने फिर ठुकराया कानून में संशोधन का प्रस्ताव। चेतावनी देते हुए कहा आग से ना खेले केंद्र की मोदी सरकार नहीं तो। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले पूरी खबर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 28 दिन से किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून में संशोधन से काम नहीं चलेगा। किसान इन कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह सरकार की ओर से मिले बातचीत के न्योतों को खारिज करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर कोई बातचीत संभव नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानूनों को रद्द करने के नीचे हम किसी और बात पर तैयार नहीं हैं। सरकार इस तरीके के प्रस्ताव भेजकर सिर्फ साजिश करने के अलावा और कोई भी काम नहीं कर रही है। सरकार इस मामले को टालना चाहती है और किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हम संशोधन पर तैयार नहीं हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आग से खेल रही है, इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे मुद्दे को हल्के में ले रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अभी भी समय है सुधर जाए और सरकार आग से खेलना बंद करे। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने पूछा भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कई दूसरे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ होने का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल है कि भारत में टीकाकरण का नंबर कब आएगा। राहुल गांधी ने एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया कि दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लग चुका है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने टीकाकरण आरंभ कर दिया है। भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी।
दोस्तों वो ग्राफ आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को और लिया है निशाने पर। भाई दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार का प्राइवेटाइजेशन की ओर एक और कदम। जी हाँ दोस्तों, मार्च तक 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का रखा है लक्ष्य। एक और कंपनी में हिस्सेदारी बेच रही है मोदी सरकार। दोस्तों मोदी सरकार निजीकरण की राह पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपको दोस्तों बताते चलें, एयर इंडिया, बीपीसीएल, एलआईसी जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है सरकार ने। वहीं अब खबर सामने निकल के आ रही है कि सरकार एक और कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचेगी। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, मौजूदा बाजार में मूल्य के आधार पर शिपिंग कॉर्पोरेशन में सरकार की हिस्सेदारी की कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए है। आपको दोस्तों बता दें कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के राजनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, कोर्ट में टिक नहीं पाएगा योगी सरकार का धर्मांतरण कानून, बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। वहीं हाई कोर्ट भी बोला बालिग और सहमत है जोड़ा तो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बताते चले पूरी क्या कुछ खबर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन वी लोकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण रोधी नए कानून की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून न्यायालय में टिक नहीं सकेगा क्योंकि इसमें कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय का विचार ठंडे बस्ते में चला गया है क्योंकि शीर्ष न्यायालय इस विषय पर उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहा है जितनी सक्रियता उसे दिखानी चाहिए थी। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी एक मामले में फैसले में कह चुका है कि अगर लड़का और लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से शादी की है तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त लोकुर ने कहा कि संविधान कहता है कि अध्यादेश तब तक जारी किया जा सकता है जब फौरन किसी कानून को लागू करने की जरूरत हो। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था तब इसे तुरंत जारी करने की क्या जरूरत थी। बेशक कुछ नहीं, कहीं से भी यह अध्यादेश कोर्ट में टिक नहीं सकेगा। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन वी लोकुर ने कहा है कि धर्मांतरण रोधी योगी सरकार का कानून न्यायालय में नहीं टिकेगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। महबूबा मुफ्ती बोली पॉलिटिकली लड़े बीजेपी, ईडी को हथियार ना बनाए। आपको दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव में गुपकार अलायंस के तहत चुनाव लड़ी पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चुनाव नतीजों के एक दिन बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को लड़ना है तो राजनीतिक रूप से लड़े, ईडी, सीबीआई और एनआईए को हथियार ना बनाए। चुनाव में मैनिपुलेशन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान बीजेपी के मंत्री 1 महीने से टेंट लगाए हुए थे। पूरी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव में किया गया है बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल HLI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।